नमस्कार। जब हम भारतीय संविधान के बारे में सोचते हैं तो अक्सर एक मोटी सी कानून की किताब दिमाग में आती है, पर ये उससे कहीं ज्यादा है। ये वो बुनियाद है, वो फाउंडेशन है जो हमारी इतनी सारी विविधता को एक साथ बांध कर रखती है। तो आज हम इसी बुनियाद के कुछ खास प्रावधानों को समझने वाले हैं, वो वादे जो भारत की हर संस्कृति और पहचान की हिफाजत करते हैं। जरा सोचिए, 1 अरब से ज्यादा लोग, एक ऐसा देश जहां हर कुछ किलोमीटर पर बोली बदल जाती है, रीति रिवाज बदल जाते हैं। तो सवाल ये उठता है कि इतने बड़े देश में आखिर संविधान हर एक समुदाय की पहचान को बचाने का वादा कैसे पूरा करता है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है और इसका जवाब वो छिपा है हमारे संविधान के अनुच्छेद 26 से लेकर 30 में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं धार्मिक संस्थानों की आज़ादी की। देखिए, संविधान ये पक्का करता है कि हर धार्मिक समुदाय को अपने मामले चलाने की पूरी स्वतंत्रता हो, और ये इन अधिकारों का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू है। तो अनुच्छेद 26 कहता क्या है? ये हर धार्मिक समुदाय को मूल रूप से 4 बहुत जरूरी अधिकार देता है। पहला, वो अपने धार्मिक संस्थान जैसे मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारे बना सकते हैं और उन्हें चला सकते हैं। दूसरा, अपने धर्म से जुड़े मामलों को खुद मैनेज कर सकते हैं। तीसरा, चल अचल संपत्ति खरीद सकते हैं। और चौथा, उस संपत्ति को कानून के हिसाब से चला भी सकते हैं। तो एक तरह से देखें तो ये अधिकार राज्य की किसी भी गैर जरूरी दखलंदाजी के खिलाफ एक ढाल की तरह हैं। अब आगे बढ़ते हैं अनुच्छेद 27 पर। ये अनुच्छेद, आप समझ लीजिए, सरकार और धर्म के बीच एक बिल्कुल साफ लकीर खींच देता है। ये सीधे सीधे कहता है कि सरकार लोगों से जो टैक्स लेती है, उस पैसे का इस्तेमाल किसी एक खास धर्म को बढ़ावा देने के लिए नहीं कर सकती। इसका सीधा सा मतलब है, राज्य को सभी धर्मों को लेकर न्यूट्रल रहना होगा, निष्पक्ष। लेकिन यहाँ एक छोटा सा पर बहुत जरूरी फर्क समझना होगा। कर यानी टैक्स और शुल्क यानी फी के बीच का अंतर। देखिए, यह अनुच्छेद धर्म के प्रचार के लिए टैक्स लेने पर रोक लगाता है, लेकिन शुल्क यानी कि फी ली जा सकती है। अब इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये है, जैसे मान लीजिए सरकार किसी तीर्थ यात्रा पर लोगों की सुरक्षा या सुविधाओं के लिए कुछ इंतजाम करती है, तो उस सेवा के बदले में एक फीस चार्ज कर सकती है। ये धर्म का प्रचार नहीं हुआ, ये तो एक एडमिनिस्ट्रेटिव सुविधा हुई। अब सरकार और धर्म के बीच की ये जो लाइन है ना, ये शिक्षा के क्षेत्र में, मतलब एजुकेशन में, और भी ज्यादा जरूरी हो जाती है। सोचिए, स्कूलों में धर्म की क्या जगह हो? काफी संवेदनशील सवाल है ना? खैर, हमारा संविधान इसका जवाब भी बहुत साफ साफ देता है। तो अनुच्छेद 28 इस मामले में 3 सीधे सरल नियम सामने रखता है। पहला, जो स्कूल पूरी तरह से सरकारी पैसे पर चलते हैं, वहां कोई भी धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, बिल्कुल साफ। दूसरा, जो स्कूल किसी ट्रस्ट के तहत बने हैं, उनमें इसकी इजाजत है। और तीसरा, जो शायद सबसे जरूरी है, किसी भी स्टूडेंट को उसकी मर्जी के बिना, उसकी सहमति के बिना किसी भी धार्मिक प्रार्थना या कार्यक्रम में शामिल होने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। तो धार्मिक आज़ादी की बात तो हो गई। अब इससे आगे बढ़ते हैं। संविधान अब बात करता है संस्कृति और शिक्षा के अधिकारों की। और ये जो अनुच्छेद है, ये सिर्फ एक सुरक्षा कवच नहीं है, ये हर समुदाय को अपनी पहचान को ना सिर्फ सहेजने बल्कि उसे आगे बढ़ाने की ताकत भी देते हैं। अनुच्छेद 29 को देखते हैं। ये एक तरह से दोहरी सुरक्षा देता है। कैसे? एक तरफ ये कहता है कि देश के किसी भी नागरिक समूह को अपनी खास भाषा, लिपि या संस्कृति को बचाने का पूरा अधिकार है, ठीक है? और दूसरी तरफ ये पक्का करता है कि किसी भी नागरिक को धर्म, जाति या भाषा के आधार पर किसी भी सरकारी या सरकारी मदद पाने वाले शिक्षण संस्थान में दाखिले से रोका नहीं जा सकता। और यहाँ एक बहुत दिलचस्प बात सामने आती है। आमतौर पर ऐसा माना जाता है कि ये अधिकार सिर्फ अल्पसंख्यकों यानी माइनॉरिटीज के लिए हैं। लेकिन सच तो ये है कि अनुच्छेद 29 का संरक्षण भारत के हर नागरिक को मिलता है, चाहे वो बहुसंख्यक वर्ग से हो या अल्पसंख्यक। ये भारत की हर एक संस्कृति की रक्षा का वादा है। इसके बाद आता है अनुच्छेद 30, जो खास तौर पर भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यकों को अधिकार देता है। ये उन्हें अपनी पसंद के शिक्षण संस्थान खोलने और उन्हें चलाने का हक देता है। मकसद क्या है? ताकि वो अपनी संस्कृति और भाषा को जिंदा रख सकें, उसे आगे बढ़ा सकें। तो ये बिल्कुल साफ तौर पर दिखाता है कि संविधान कैसे अल्पसंख्यक समुदायों को अपनी पहचान बनाए रखने के लिए मजबूत बनाता है।
तो हमने इन अलग अलग अधिकारों को एक एक करके समझ लिया। चलिए अब एक कदम पीछे हटते हैं और जरा बड़ी तस्वीर देखते हैं कि ये सब मिलकर भारतीय लोकतंत्र की पूरी कहानी को कैसे बनाते हैं। तो देखिए, ये सारे अधिकार मिलकर एक बहुत मजबूत ढांचा बनाते हैं। अनुच्छेद 26 जो देता है संस्थानों को आज़ादी, अनुच्छेद 27 जो रोकता है टैक्स के गलत इस्तेमाल को, अनुच्छेद 28 जो देता है शिक्षा में धार्मिक स्वतंत्रता, अनुच्छेद 29 जो हर किसी की संस्कृति की रक्षा करता है, और अनुच्छेद 30 जो अल्पसंख्यकों को शैक्षिक अधिकार देता है। ये पांचों मिलकर भारत की विविधता की नींव को और भी ज्यादा मजबूत करते हैं। तो इन सभी प्रावधानों का निचोड़ क्या है, सार क्या है? यही कि ये अनुच्छेद सिर्फ कानूनी नियम नहीं है, ये भारतीय लोकतंत्र में धर्मनिरपेक्षता और विविधता की आत्मा को मजबूत करने वाले स्तंभ हैं, पिलर्स हैं। ये हर नागरिक को स्वतंत्रता और समानता का भरोसा दिलाते हैं। और आखिर में एक सवाल जो सोचना लाजमी है, आज के इस तेजी से बदलते दौर में हमारे संविधान के ये मौलिक अधिकार भारत के भविष्य के लिए क्या मायने रखते हैं? इस पर विचार करना हम सभी के लिए बेहद जरूरी है।